तो आइए आलोका एजुकेशन चैनल पर आप लोग का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग चर्चा करेंगे जीके जीएस करंट अफेयर के प्रैक्टिस सेट 31 पार्ट के बारे में, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए बात करते हैं, पहले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। प्रैक्टिस सेट अभ्यास प्रश्न पत्र 31 का पहला सवाल आप लोगों के सामने है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? निम्नलिखित में से कौन नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है? कांगो, लिम्पोपो, माही, जाम्बेजी। तो लिम्पोपो नदी दोस्तों जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है। वहीं बात करें कांगो और जारे की बात करें, कांगो और जारे की बात करें तो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी की बात करें दोस्तों जो है, तो ये माही नदी जो है किसको कर्क रेखा को काटती है? किसे? कर्क रेखा को 2 काटती है। जाम्बेजी नदी की बात करें तो ये जाम्बेजी नदी दोस्तों जो है कहाँ पे? आसवान बांध इसी पे स्थित है। आसवान बांध जो है इसी नदी पर स्थित है। तो आप लोग समझ में आ गया होगा, इसका सही जवाब है लिम्पोपो। नेक्स्ट अगला प्रश्न आप लोग के सामने, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन यूरोप? डेन्यूब, राइन, वोल्गा, यूराल। तो इसमें सबसे लंबी नदी की बात करें तो दोस्तों तो वोल्गा नदी है। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा नदी है। राइन की बात करें तो इसे काली नदी के नाम से भी जाना जाता है। काली नदी के नाम से जाना जाता है। इसी नदी किनारे जो है रूर बेसिन जो है जर्मनी का स्थित है। रूर बेसिन जो है बेसिन जर्मनी का स्थित, जहाँ पर कोयला के भंडार हैं। तो ये भी बात ध्यान रखिए। यूराल पर्वत जो है एशिया और यूरोप को अलग करता है, ये भी बात ध्यान रखिए। तो ये सारे पॉइंट आप लोग को ज्ञात होना चाहिए। वोल्गा नदी जो है यूरोप की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न आप लोग के सामने, भारत के विनिवेश आयोग का निम्नलिखित में से प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो रंगराजन, अरुण जेटली, जीवी रामकृष्णन, मोंटेक सिंह आहलूवालिया। तो इसमें सही जवाब है जीवी रामकृष्णन। दोस्तों जो है विनिवेश आयोग का क्या थे? प्रथम अध्यक्ष थे। रंगराजन बात करें तो ये आरबीआई के अध्यक्ष रह चुके हैं। अरुण जेटली की बात करें तो कांग्रेस में के केंद्रीय मंत्रियों में शामिल थे। मोंटेक सिंह आहलूवालिया की बात करें तो योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे। क्या थे? योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टिलिटी के आदर्श किस देश से लिए गए हैं? आयरलैंड से, फ्रांस से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से। तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना दोस्तों जो ध्यान रखिए फ्रांस की क्रांति से या फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। क्या है? नीति निर्देशक तत्व दोस्तों जो है आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। कनाडा के संविधान से संघ शासन की व्यवस्था, संघात्मकता की व्यवस्था ली गई है। और राज्यपाल का पद भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची और प्रस्तावना की भाषा जो है कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ये भी बात आप लोग ध्यान रखिए। आपका सही जवाब है फ्रांस, इधर करेक्ट आंसर आप डिस्कस। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न आप लोग के सामने, वर्तमान में भारत की जीडीपी में सेवा क्षेत्र का अनुमानित हिस्सा क्या है? 25 से 35%, 40 से 50%, 50 से 60%, 60%। तो इसमें सेवा क्षेत्र की बात करें दोस्तों तो सेवा क्षेत्र में 50 से 60% की जो है जीडीपी में इसका हिस्सा है। उसी तरह प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र में अब धीरे धीरे जो है इसका प्रभाव कम होता जा रहा है। फिर भी आज भी वर्तमान समय में भी बहुत सारे लोग जो है कृषि पर भी निर्भर हैं। द्वितीय क्षेत्र में बात करें तो द्वितीय क्षेत्र में भी अब चीज़ें विनिर्माण के क्षेत्र में भी भारत आगे से निकल रहा है। नेक्स्ट देखिए भारत में प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर को प्रभावित करने वाले वर्तमान प्रमुख कारक क्या है? केवल जनसंख्या वृद्धि और उच्च मुद्रास्फीति, तकनीकी प्रगति और सरकारी नीतियाँ, असमान आर्थिक विकास और बेरोजगारी, उपरोक्त सभी। तो भारत में प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर को प्रभावित करने वाले के संबंध में बात करें तो वर्तमान प्रमुख कारक क्या है? पहला भी है, दूसरा बी भी, सी उपरोक्त सभी हैं। क्या है? केवल जनसंख्या वृद्धि और उच्च मुद्रास्फीति केवल तो नहीं है, ये सभी है। तकनीकी प्रगति और सरकारी नीतियाँ, असमान आर्थिक विकास और बेरोजगारी, ये सबसे जो है यानी उपयुक्त जो है सभी जो है भारत की प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि में क्या है? प्रभावित करने वाले वर्तमान प्रमुख कारक हैं। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, मानव विकास सूचकांक 2024
25 के संदर्भ में भारत की रैंकिंग में सुधार के लिए कौन से क्षेत्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? केवल आर्थिक असमानता कम करना, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा तक पहुँच में सुधार, स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु कार्रवाई, बुनियादी ढांचा विकास। तो इसमें सही जवाब है दोस्तों स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा तक पहुंच में सुधार। ऑप्शन बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि के लिए वर्तमान सरकार के प्रमुख प्रयास क्या हैं? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई को बढ़ावा देना, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर जोर देना, विनिर्माण क्षेत्र के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना। तो इसमें सभी कथन जो है सत्य हैं। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 9वां, भारत की धीमी प्रति व्यक्ति आय के संदर्भ में हालिया सरकारी पहलें क्या हैं जो आय वृद्धि को लक्षित करती हैं? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को प्रोत्साहन देना, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, डीबीटी कार्यक्रमों को विस्तार, कौशल विकास और रोजगार सृजन। उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी हैं। यानी भारत की धीमी प्रति व्यक्ति आय के संदर्भ में हालिया जो सरकारी पहलें हैं वो हैं सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को प्रोत्साहन देना, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, डीबीटी कार्यक्रमों को विस्तार, कौशल विकास और रोजगार सृजन। यानी उपरोक्त सभी तथ्य जो है क्या है सरकारी पहलें हैं जो आय वृद्धि को लक्षित करती हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है भारतीय अर्थव्यवस्था आज किस प्रकार की एक विशिष्ट पहचान रखती है? केवल कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, मुख्य रूप से सेवा प्रधान अर्थव्यवस्था, भारी उद्योग और विनिर्मित निर्माण केंद्रित अर्थव्यवस्था, संसाधनों पर निर्भर अर्थव्यवस्था। तो इसकी बात करें दोस्तों तो मुख्य रूप से क्या है सेवा प्रधान अर्थव्यवस्था। यानी अब धीरे धीरे जो है सेवा क्षेत्र में भारत की विकास जो है 50 से 60% के लगभग हो गई है। आगे बात करें, अगला प्रश्न है सेवा क्षेत्र में वर्तमान में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? व्यापार, होटल और परिवहन का, वित्तीय और व्यावसायिक सेवाएं का, लोक प्रशासन और रक्षा का, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं का। तो इसमें बात करें व्यापार, होटल और परिवहन जो है इसमें काफ़ी योगदान दे रहे हैं, लेकिन वर्तमान समय में ये स्टेटस जो बदलता रहता है। तो इस समय देखा जाए तो वित्तीय और व्यावसायिक रियल एस्टेट ये जो है ज़्यादा जो प्रभावशाली हैं। तो इस विकल्प बी आपका जो है वर्तमान परिवेश को देखते हुए विकल्प बी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है फरवरी 2026 में हुए इंडिया एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में, बेंगलुरु में, मुंबई में, हैदराबाद में। तो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दोस्तों जो है नई दिल्ली में फरवरी महीने में किया गया था 2026 में एआई इम्पैक्ट शिखर का सम्मेलन 2026 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है हाल ही में किस देश ने अपनी पहली डिजिटल खानाबदोश नीति को मंजूरी दी? स्पेन, पुर्तगाल, जर्मनी, आयरलैंड। तो हाल ही में दोस्तों ध्यान रखिए पुर्तगाल ऐसा देश है जिसने अपनी पहली डिजिटल खानाबदोश नीति को क्या किया अप्रूवल दी। तो पुर्तगाल ने मंजूरी दी। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है फरवरी 2026 में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2026 के अनुसार एशिया के सबसे धनी व्यक्ति कौन है? तो सबसे धनी व्यक्ति कौन दोस्तों? मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, जैक मा, शिव नाडा। तो मुकेश अंबानी दोस्तों जो है हाल ही में 2026 में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2026 के अनुसार एशिया के सबसे धनी व्यक्तियों में जो है गिनती जो है मुकेश अंबानी की होती है। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है लड़ो और उड़ो। इसको ध्यान रखिए, लड़ो और उड़ो। फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि से, आदिवृक्क से, थायराइड से, अग्नाशय से। लड़ो और उड़ो जो है फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि से, आदिवृक्क से, थायराइड से, अग्नाशय से। तो आदिवृक्क से एड्रेनल से जो है ये स्रावित होता है। पीयूष ग्रंथि जो है ध्यान रखिए ये सबसे छोटी ग्रंथि होती है। थायराइड से घेगा रोग होता है और अग्नाशय में कई प्रकार की जो है केमिकल क्रियाएं स्रावित होती है। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस हार्मोन को बर्थ हार्मोन भी कहा जाता है? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, ऑक्सीटोसिन, मेलाटोनिन। तो ध्यान रखिए दोस्तों ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन भी कहा जाता है। ये दुग्ध निशासन में जो है ऑक्सीटोसिन जो है स्रावित होता है। इसे समाज में प्रेम भावना को प्रेरित भी करता है। थायरॉक्सिन जो है इसमें जो है क्या होता है जो घेगा रोग होता है। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज रोग होता है, ये भी बात ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न आप लोग के सामने है मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो मास्टर ग्रंथि दोस्तों जो है पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, आदिवृक्क, अग्नाशय। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। आगे किस हार्मोन की कमी
किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है? थायरॉक्सिन, इंसुलिन, एड्रेनलिन, टेस्टोस्टेरोन। तो इसमें ध्यान रखिए दोस्तों, जो है इंसुलिन की कमी से क्या होता है? मधुमेह रोग होता है। थायरॉक्सिन की कमी से घेंघा रोग होता है, घेंघा रोग, ध्यान रखिए। और इसमें एड्रेनलिन कोल उड़ो और लड़ो हार्मोन के नाम से जाना जाता है। टेस्टोस्टेरोन जो है ये मनुष्य में पाया जाने वाला हार्मोन है। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न आप लोग के सामने, आयोडीन की उपस्थिति किस हार्मोन में अनिवार्य है? इंसुलिन, ऑक्सीटोसिन, थायरॉक्सिन, मेलाटोनिन। तो आयोडीन की कमी किस में होती है? थायरॉक्सिन में हार्मोन में अनिवार्य है। इंसुलिन जो है डायबिटीज रोग से, ऑक्सीटोसिन जो है इसे प्रेम संबंध को क्या करता है? प्रेरित करता है और दूध निष्कासन में काम करता है। मेलाटोनिन जो है ये शरीर में स्क्रीन में पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है? थायराइड, अधिवृक्क, पीयूष ग्रंथि और अग्नाशय। तो शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है पीयूष ग्रंथि है। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है, भारत की पहली AI संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक आदि वाणी का बीटा वर्जन किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय। तो ये जो जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा जो भारत की पहली AI संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक आदि वाणी का वर्जन जो है जनजातीय मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, भारत का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो टोल प्लाजा किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में, गुजरात में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में। तो हरियाणा राज्य में दोस्तों जो है भारत का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो टोल प्लाजा जो है स्थित है। नेक्स्ट 23वां प्रश्न आपके सामने है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में शुरू किए गए फिटनेस अभियान का नाम क्या दिया था? तो फिटनेस इंडिया रन, आज़ादी फिटनेस मार्च, नमो युवा रन, इनमें से कोई नहीं। तो आज़ादी फिटनेस मार्च की इन्होंने क्या किया था? अभियान का नाम दिया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, CSIR स्टार्टअप कॉन्क्लेव के दौरान लखनऊ स्थित नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में किस गार्डन का उद्घाटन किया गया? रोज गार्डन, स्वास्तिक लोटस गार्डन, मुगल गार्डन, हर्बल मेडिसिन। तो स्वास्तिक लोटस गार्डन का जो है उद्घाटन किया गया है। ध्यान रखिए दोस्तों, CSIR स्टार्टअप कॉन्क्लेव के दौरान लखनऊ स्थित नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में किस गार्डन का उद्घाटन किया गया? स्वास्तिक लोटस गार्डन का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है इस सेशन का, आदि कर्मयोगी अभियान किस मंत्रालय की प्रमुख पहल है? जनजातीय कार्य मंत्रालय का, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय का। तो ये दोस्तों जो है जनजातीय कार्य मंत्रालय का जो है आदि कर्मयोगी अभियान जनजातीय कार्य मंत्रालय की प्रमुख पहल है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों ये सारे प्रश्न जो है आप लोग के सामने प्रस्तुत किए गए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें तथा अपने सगे से दोस्तों को शेयर करना न भूलें। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद, जय भारत।